मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इसके बारे में ठीक से कोई नहीं जानता। पर कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता। बड़े से बड़ा बुद्धिमान इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। सलेश कुमार, जो कि दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन्होंने यह विचित्र घटना हमारे साथ साझी की है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शैलेश कुमार ने बताया कि मैं दिल्ली के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं भगवान पर इतना विश्वास नहीं करता, पर मेरी पत्नी भगवान शिव की असीम भक्ति करती है। मेरे हिसाब से यह भूत प्रेत आत्माएं सिर्फ लोगों को डराने के लिए अफवाह है। वास्तव में इनका कोई वजूद नहीं है। मेरे घर में मेरी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरी बेटी की शादी हो गई है। 2 बेटों में से एक बेटा अमेरिका में सेटल है। वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रहता है। मेरा दूसरा बेटा रघुवीर अपनी माँ की तरह भगवान शिव का काफी बड़ा भक्त है। उसने मुझे कई बार कहा कि वो केदारनाथ धाम जाना चाहता है, पर मैंने उससे हर बार मना किया है। एक दिन वो कहीं से घर वापस आ रहा था तो उसकी काफी भयानक दुर्घटना में मौत हो गई और वो हमेशा के लिए शिव के चरणों में चला गया। हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, पर मौत तो एक अटल सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। मेरी पत्नी तो काफी टूट चुकी थी, पर फिर भी हमने आखिरी रस्में पूरी की और मैं अपने बेटे की अस्थियां लेकर हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने बस में जाने का सोचा, इसलिए मैं बस में अस्थियां लेकर चल पड़ा। मैंने रिवाज के अनुसार एक सीट खाली छोड़ दी। बस में सवारियां आती गई। एक सीट पर मैं बैठा था और बगल वाली सीट खाली थी। वहां पर अस्थियों का कलश देखकर सभी आगे की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे करके सारी बस भर गई। आगे जाकर बस किसी स्टॉप पर रुकी और वहां से एक लड़की चढ़ी। सारी बस भरी पड़ी थी। मेरी पास वाली सीट खाली देखकर वो मेरी तरफ आई। उसने मुझसे वहां पर बैठने के लिए पूछा। मैंने कलश उठाया और उसे बैठने के लिए कह दिया। शायद ये ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़की सीट पर बैठी और कुछ ही समय बाद वह अजीब हरकतें करने लगी। उसके अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। मुझे लगा कि शायद उसे कोई दौरा पड़ गया है। सारी बस में डर का माहौल था। तभी वहां पर कंडक्टर आया और मुझसे कहने लगा कि आपने इसको इस सीट पर क्यों बैठने दिया? इस पर अब किसी आत्मा का साया हो चुका है। मुझे यह बात बेतुकी लगी कि कंडक्टर कैसी बातें कर रहा है, पर बस में ज्यादातर लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। पर मैं सोच रहा था कि मरा व्यक्ति कैसे वापस आ सकता है। तभी मुझे मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी, जो कि उस लड़की के अंदर से आ रही थी। उसने कहा कि पिताजी, मैं रघुवीर हूँ, मुझे मेरे महादेव के चरणों तक पहुँचा दो। मैं इस लड़की को और तंग नहीं कर सकता। पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया। मैं उठकर उस लड़की के सर पर हाथ रखकर महादेव के नाम का जाप करने लगा, जो मैंने कभी पहले नहीं किया था। और वो लड़की कुछ समय बाद ही बेहोश होकर गिर गई। पर जब वो उठी तो उसके साथ क्या हुआ उसे खुद भी याद नहीं था। एक पल के लिए मैं सोच सकता था कि वो लड़की जानबूझकर यह सब कर रही है, पर उसने जब यह बात कही कि दुर्घटना में मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती ट्रक वाले की थी, तो इस बात ने मुझे हैरानी में डाल दिया, क्योंकि यह बात मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं जानता था कि उसकी सड़क दुर्घटना कैसे हुई थी। मैं हरिद्वार पहुंचा और उसकी अस्थियां बहा दी, पर मैं आज भी असमंजस में हूँ कि क्या मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल गई है, क्या उसे महादेव के चरणों में जगह मिल गई है। इसलिए मैंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी है, यह सोचकर कि मृत्यु के बाद मैं महादेव के चरणों में जाऊं और उनसे यह बात जान सकूं। हर हर महादेव।